जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखा रहे हैं 5100 बार संगीतमय श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ सामूहिक रूप से किया गया था शिव मंदिर कृष्णा कॉलोनी के अंदर। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ज्योत्सना बजाज और धर्मेंद्र बजाज के द्वारा। इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई अपनी बोधराज सीकरी जी ने, जो कि हरियाणा सीएसआर फंड के उपाध्यक्ष हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के संगीत में श्री हनुमान चालीसा पाठ के करने के पीछे का जो आयोजन के पीछे जो उनकी मंशा है, जो उनके विचार है, वह उन्होंने अजय भारत मीडिया के साथ में साझा भी किए। और साथ ही युवा काल में जब वह रामलीला में भाग लेते थे और भगवान श्री राम का रोल निभाते थे, उस समय वह किस तरह से माता सीता के वियोग में विलाप करते हुए वन में जा रहे थे, उसका भी एक दृश्य, एक मंचन उन्होंने सभी लोगों के आग्रह पर यहाँ प्रस्तुत किया, जिसे देख करके लोगों की आंखें भी नम हो गई और उन्हें लगा साक्षात श्री राम माता जानकी को पुकार रहे हैं। इस मंचन के द्वारा भगवान श्री राम जब जानकी को पुकार रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात श्री राम ही आ गए हैं उन सबके बीच में। देखिए ये खास खबर हमारे द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खग हे मृग हे भ्रमर वृंद, तुमने कहीं मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बैनी देखी। हंसो मत हंसो, हंसो मत हंसो, बतलाओ चलकर उस राज हंसनी को सिंगो कर दो, इतना कह दो, देखा है मैथिली सिंहनी को के पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो कब देवी किधर गई, कुड़ी कुड़ी तू ही बदला, वो इधर गई। 5100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट मंगलवार को भी किया गया था, इस बार फिर किया गया, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता? संदेश बिल्कुल साधारण है कि काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि आज का युवा हमारी संस्कृति से, हमारे वेदों से, हमारे ग्रंथों से, हमारे संस्कारों से, हमारी परंपराओं से, हमारे उत्सव से, हमारे पर्व से पीछे हट रहा है और ये पाश्चात्य जीवन की ओर उसका आकर्षण हो रहा है। यदि आज की तिथि में हमारे जैसे वरिष्ठ जो लोग हैं, मेरे साथ श्री कुमार बधवा जी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारी बिरादरी के भी सेटलर हैं, ये लोगों ने सारा जीवन समाज को दिया है। आज भी यदि किसी का देहांत हो जाता है, उसके घर में आज के युवा को पता नहीं है कि रीति रिवाज क्या है। इस उम्र में 84-85 साल की आयु में ऐसे लोग जाकर के समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे किसी भी युवा को अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो मन में आया कि कोई ऐसा अनुष्ठान किया जाए, कोई ऐसा धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान किया जाए जिससे युवा को प्रेरणा मिले कि यस, मैं भटक रहा हूँ, हमें दिशा देने के लिए कोई बड़े आगे आ रहे हैं। तो सोच समझ के बाद हनुमान जी ही मन में आ गए, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको अध्ययन करना, फिर उनका स्वाध्ययन करना, फिर उनकी समीक्षा करना, फिर उनका मंथन करना, फिर उनका चिंतन करना, ये 5 श्रेणी से गुजरने के बाद ही व्यक्ति उस ग्रंथ को समझ सकता है। लेकिन हनुमान चालीसा एक मात्र ऐसा ग्रंथ है, या गुटका कहो, जिसमें मात्र 40 चौपाई हैं और प्रायः हर हिंदू को याद है। उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि पहले तो इसको पढ़ने के ऊपर जोर देना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो पढ़ना आवश्यक है। मुझबारी बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे फिर बोला है जो 100 बार, कई लोग उसको 7 समझते हैं, 7 नहीं 100, जो 100 बार पाठ कर को, पाठ का मतलब पठन, पठन का मतलब पढ़ना। तो एक तो मैं बल दे रहा हूँ ताकि उस समय व्यक्ति की एकाग्रता जो है ना, वो ग्रंथ पे रहती है। अगर वो मुझबानी बोलेगा, मन उसका इधर उधर भटकेगा।
और हनुमान चालीसा के माध्यम से हमने जो मुहिम छेड़ी थी था कि छोटा सा एक संकल्प है, इसको शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं जाके समाप्त होगा। पिछले मंगलवार को 4 मंदिरों ने इतना जोश दिखाया कि मन में आया कि अब उठ और जा करके हनुमान जी को आगे लेके जाना है हमने जी। तो मैंने जैसे ही बात करी, सेक्टर 12 में एक पीर बाबा शिव मंदिर है, वहाँ मंजू शर्मा जी हैं, तो उनसे मैंने आग्रह किया, वो कहना भाई साहब इससे नेक काम और क्या हो सकता है। तो आज उन्होंने एक दिन के नोटिस में 100 से अधिक महिलाएं और कुछ पुरुष भी थे वहाँ पर एकत्र किए, जिन्होंने 21 बारी पाठ, वहाँ पर हमारे गोसाई जी भी अंत में 4-5 हनुमान चालीसा के पाठ इनके माध्यम से भी हुए। तो जोश था और उनको मैंने ये भी संकल्प दिया कि भाई आप घर जाके भी करेंगे। क्यों? जब वो घर जाएंगे तो उनके घर का पोता पोती, बेटा बेटी, दादा दादी सब देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो देखने के बाद मन में प्रेरणा जरूर आती है कि मेरा अगर बड़ा कुछ कर रहा है तो अच्छा ही होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके मन में एक दिन तो भाव उठेगा ना। तो भावों को, संस्कारों को अंकुरित करने के लिए, उपजाने के लिए प्रयासों करना पड़ेगा। और समाज का ये सामूहिक काम है, ये अकेले बोधरा सीकरी का नहीं है। वैसे तो कहते हैं करता है काम और कोई, पर नाम और का होता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। दीपक कहाँ जल रहा है? वो बाती जल रही है, तेल जल रहा है। तो इस प्रकार करने वाला तो कोई और है। प्रेरणा जरूर मिलती है ईश्वर से। तो आज उसके बाद अभी हमने सेक्टर अपना कृष्णा कॉलोनी में शिव मंदिर में, अभी आपने देखा नन्हा सा छोटा सा लेकिन प्यारा सा मंदिर, इसके प्रांगण में 300 से अधिक लोगों का उपस्थित होना, और जिस एकाग्रता के साथ उन्होंने 21 बार यानी कि लगभग 6-6.5 हज़ार तो एक ही मंदिर में हो गया। अभी इसके बाद गीता भवन में भी है, गीता मंदिर में, वहाँ पर महिलाओं का हो चुका है, उसकी अभी गिनती आनी है, और पुरुषों का शाम को 7 बजे है। गढ़ी और शुरू में वैष्णो मंदिर, जिसका संचालन माता पूनम जी करती हैं और उनकी बेटी अलका शर्मा भी इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डाल रही है, वहाँ पर भी चल रहा है और चलेगा, आरती तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि आज जो है ये 15,000 का टारगेट तो नहीं था, टारगेट तो हमारा था कि 10,000 हो जाए, पिछले हफ्ते भी 10,000 हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये 15,000 क्रॉस करेगा। तो अगले हफ्ते की अभी से, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय सनातन धर्म सभा के प्रधान हैं श्री सुंदर खुल्लर जी और उनके मंत्री हमारे रामलाल गुरुवर जी, हमारे कंवरवार मधुआ जी हमारे बीच में हैं, तो उन लोगों के मन में भी अब सनातन धर्म सभा के नाते, क्योंकि सभी मंदिरों के मुखिया है, तो मैं भी उसका मुख्य संरक्षक हूँ, तो उनके मन में भी अब संकल्प आ रहा है। तो लगता है कि ये जो श्रृंखला है ना, अब एक गति से चलेगी। और जो आज का आयोजन था, इसमें विशेषकर धर्मेंद्र बजाज और उनकी श्रीमती जी ज्योत्सना बजाज का बड़ा भारी सहयोग रहा। उनके साथ उनके साथी जो रमेश कामरा जी, श्री ओम प्रकाश कारला जी, उन लोगों ने मिल करके इस महान यज्ञ के अंदर हर व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा के अनुसार आहुति डाली। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में गुरुगांव के अंदर एक ऐसी मुहिम, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान कोई भी रख सकता है, शिक्षा का ध्यान कोई भी रख सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें संस्कार के बिना बेकार हैं। तो व्यक्ति के अंदर संस्कार होगा तो सेवा के भाव उत्पन्न होंगे, संपर्क करेगा और उसके मन में सहयोग करने की भावना आएगी। तो इस निमित्त हमने एक बीड़ा उठाया है। आशा है कि हनुमान जी हमारे साथ है। फिर मैंने आज राम के ऊपर भी चर्चा की, क्योंकि राम जो है वो उनके इष्ट हैं हनुमान जी के, तो उनके बगैर ये महफिल अधूरी थी। तो राम कौन है, राम तत्व क्या है, उसके ऊपर मैंने बताया कि राम नाम सुंदर करतारी, सुनसे भी उड़ावन हाली, राम कथा कहते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। तो इस प्रकार के भाव आज हमने जनता को दिए हैं, अपनी बहनों को दिए हैं, भाइयों को दिए हैं। आशा है कि सब मिल करके इस सामूहिक कार्य के अंदर अपनी अपनी आहुति डालेंगे, और इसी आशा के साथ जय श्री राम। बजाज साहब, आज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, 5100 बार जो करवाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं इसके साथ? जैसा कि हमने ये क्रम पिछले मंगलवार से श्री श्याम मंदिर न्यू कॉलोनी में इस कार्यक्रम का हनुमान चालीसा का पाठ का शुभारंभ किया था, इसके हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक श्याम मंदिर के प्रधान श्री बोधराज सीकरी जी ने, जिनकी प्रेरणा से आज शिव मंदिर कृष्णा कॉलोनी में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। अब जो लक्ष्य था वो 5100 हनुमान चालीसा का पाठ का करने था, परंतु संख्या 300 से ऊपर की थी, तो सबने 21 बार इसका आयोजन किया। तो उस संख्या का हमारा जो लक्ष्य था उससे पूरा का हमारा जो लक्ष्य है, जो इसका हनुमान चालीसा का पाठ करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों अपनी संस्कृति के जोड़ना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर हम चल रहे हैं।
सर बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे बच्चों में संस्कार के लिए आप ये कर रहे हैं, तो क्या ये जो आपने शुरुआत की है ये आगे कितनी आगे तक जाने वाली है? जी, आगे क्रम चलता रहेगा जब तक परमात्मा की प्रेरणा रहेगी, ये क्रम जारी रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे जानना चाहेंगे हनुमान चालीसा को लेकर के कुछ ऐसी बात जो कि आप बताना चाहें, जनता को कोई संदेश अपनी तरफ से देना चाहें। नमस्कार। हनुमान चालीसा के बारे में जो हमारे आदरणीय प्रधान श्री बोधराज सीकरी जी ने मात्र जो पिछला मंगलवार गुजरा है, जैसा कि आपको पता ही है कि 21 तारीख को ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और 21 तारीख से मात्र 4 दिन पहले ही उनके मन में एक संकल्प आया और उन्होंने इसको आह्वान रूप में लेकर कि आज हनुमान जी की मुझे प्रेरणा मिली है, तो उन्होंने 21 तारीख को स्टार्ट किया। उस दिन भी ये लक्ष्य हमारा 4 जगह चला हनुमान चालीसा का पाठ, और हमने 10,000 हनुमान चालीसा के पाठ को लक्ष्य को प्राप्त किया। और आज भी सुबह पीर बाबा शिव मंदिर सेक्टर 12A में है, तो वहाँ भी मेरा जाने का मौका मिला सीकरी साहब के साथ, और मेरे साथ किशोरीलाल जुड़ेजा जी भी थे। तो वहाँ जिस भावपूर्ण से जो हमारी स्त्री सभा थी वहाँ की, उसने जो वहाँ भावपूर्ण से पाठ किया, लगभग 100 के करीब स्त्री थी, और वहाँ देखने से ऐसा हम भाव विहल हो गए कि जिस तरह से उन्होंने हनुमान चालीसा किया। और उसके बाद अभी जैसे अब शिव मंदिर में हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर भाई आज इतना बढ़िया कार्यक्रम होगा, और मैं तो इसके लिए साधुवाद दूंगा अपने धर्मेंद्र बजाज जी को, ज्योत्सना बजाज जी को, और अपना ओम प्रकाश कालाड़ा जी को। मैं दोपहर में आया तो बल्कि ओम प्रकाश कालाड़ा जी ने पूछा कि हुसैन जी कैसा लग रहा है, मैंने कहा ओम प्रकाश जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने रियल कमाल किया। और जहाँ तक हनुमान जी के हनुमान चालीसा की बात है, हनुमान चालीसा में बड़ा गूढ़ रहस्य है, बहुत गूढ़ रहस्य है। इसका नाम ही श्री हनुमान चालीसा, 40 ही चौपाइयाँ हैं। और हमारे प्रधान जी के अंदर जो इतने प्रकांड विद्वान है, मैं तो ये कहूँगा कि सफ़ेद वस्त्रों में वो संत हैं, उनके अंदर गीता से पूछ लो, रामायण से पूछ लो, बाइबल से पूछ लो, इवन कुरान पे पूछ लो, इतना ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है उनके। वो खुद बोलने के बाद खुद कहते हैं भैया क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। ऐसा हमें एक विद्वान प्रधान मिला है, एक विद्वान समाज सेवी मिला है, एक विद्वान मार्गदर्शक मिला है, जो अब इस टाइम उन्होंने जो स्टार्ट किया है, ये अब कड़ी रुकने वाली मुझे दिखाई नहीं दे रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।